उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता है, कोई मुकदमा नहीं होता। भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा, किसी को याद भी है? आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज ईडी दफ्तर में पेशी है। तकरीबन 1 बजे उन्हें ईडी कार्यालय में बुलाया गया है और तेजस्वी यादव अभी पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंचे हैं। जिस तरीके से तेजप्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कल ईडी ने बुलाया था, उसको लेकर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव है, दिल्ली की चुनाव खत्म हुआ है, इसलिए ये लोग अब जो है बिहार में सक्रिय हो गए हैं। लगातार ये लोग कितना बार बुलाए होंगे मेरे पिताजी को और माताजी को, मेरे परिवार को, खुद आप लोगों को भी पता नहीं है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पूरी बयान सुनाते हैं आपको हम। जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता है, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही है और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा, किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। लूट हुई है, हारा के बाद कल पटना में लूट हुई है। बिहार में लगातार और इलाके में लूट हो जा रही है। आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये NCRB के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग चेत अवस्था में है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। सर, तो आपने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पूरे बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तीनों सेल यानी IT सेल और CBI और इनकम टैक्स यहाँ पे सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इस बार हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ हम लोगों की वापसी होगी। सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे थे। हमें बढ़ते अपराध को लेकर क्या कुछ कहा, आपने तमाम बातें इस वीडियो में सुना। फिलहाल इसका इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।